कैसे हैं सब लोग? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, इसकी प्रक्रिया ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन जो फॉर्म पहुंचने की अंतिम तिथि है, ये 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल से पहले-पहले आप लोगों के फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है और ऑफलाइन भरना है तो जल्दी करिएगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए जो मिनिमम एज है 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम आयु आपकी नहीं होनी चाहिए और अधिकतम एज के बारे में हर पोस्ट के लिए अलग-अलग आयु सीमा है तो मैं बता दूँगा। और जो ये आयु की गणना जो की जाएगी आपकी 29 अप्रैल 2022 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट है ये। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट है और इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है और 2 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है 2 तरीके से पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर सिविल के लिए पोस्ट है और टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। जो सिविल के लिए वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी है एससी और 1 ओबीसी वैकेंसी है। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है, बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी आयु सीमा है, ओबीसी के लिए 38 साल है और एससी के लिए 40 वर्ष है। जनरल इसमें भर ही नहीं सकते तो उनके लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है। टेक्निकल ऑफिसर जो मैकेनिकल के लिए पोस्ट है, इसमें 1 वैकेंसी है और ओबीसी वैकेंसी है ये। और इसके लिए भी योग्यता बीई बीटेक होना चाहिए लेकिन मैकेनिकल में होना चाहिए और प्लस मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। आयु सीमा जो इसकी है 38 वर्ष है। तो ये इस पोस्ट के बारे में जानकारी होगी। अगली जो पोस्ट है ये है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है ये। और इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 10 हैं, 2 एसटी हैं, 3 ओबीसी वैकेंसी हैं और 1 ईडब्ल्यूएस, 4 जनरल वैकेंसी हैं। तो ये कैटेगरी वाइज ऐसा डिवाइडेशन है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए पोस्ट है, इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो मांगा हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और कम से कम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर ये डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद है तो 3 वर्ष का और अगर 12th के बाद है तो 2 वर्ष का होगा तो चल जाएगा। जो आयु सीमा है अपर एज जनरल के लिए 30 वर्ष है, बाकी कैटेगरी वाइज ज़्यादा है तो आप लोग रिलैक्सेशन जिनको मिलना है देख लीजिएगा। अगली जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए प्लस जो आपके पास 60% मार्क्स के साथ, अगर आपने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया है तो 3 वर्ष का और अगर इसका डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं इसके लिए। अपर एज जो है 30 वर्ष है, कैटेगरी वाइज छूट भी आप लोगों को दी गई है। जो अगली वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 2 हैं। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, हाई स्कूल के बाद 3 वर्ष का और जो है 12th के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अपर एज जो इसकी है 30 वर्ष है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को छूट दी गई है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्या होने वाला है और कैसे होगा, इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा और सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक इसको पढ़िएगा और बाकी नोटिफिकेशन पूरा भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑफलाइन अप्लाई करना है तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है स्किप ना करें और फार्मा भी वहीं पे मिलने वाला है। फिर अगली जो वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 20, 3 वैकेंसी एसटी के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। पहली वैकेंसी है टेक्नीशियन प्लम्बिंग के लिए है और इसके लिए जो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ हाई स्कूल क्वालिफाई होना चाहिए प्लस संबंधित ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपर एज जो इसके लिए है जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष है, बाकी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आप लोग। जो दूसरी वैकेंसी है
ये टेक्नीशियन कारपेंट्री के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है और मिनिमम जो है 60% मार्क्स के साथ हाई स्कूल क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस जो है संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपर एज जो है 25 वर्ष है इसकी भी, और कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। ये टेक्नीशियन मिस्त्री के लिए पोस्ट है और मिनिमम जो है 60% मार्क्स के साथ हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फिटर के लिए है, 2 वैकेंसी हैं। मिनिमम इसके लिए योग्यता मिनिमम 60% अंकों के साथ हाई स्कूल क्वालिफाई होना चाहिए, विथ मैथ होना चाहिए, और प्लस जो है संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपर एज जो है 25 वर्ष है, कैटेगरी वाइज छूट दी गई है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अगली जो वैकेंसी है ये एयर कंडीशनिंग के लिए है और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 2 हैं। एक पोस्ट जो है रिजर्व्ड है और मिनिमम जो इसकी योग्यता है 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए साइंस साइड से, साइंस एंड मैथ्स से, प्लस संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन जो दी गई है कि अगर कोई कैंडिडेट पीएच में आता है, वैसे तो अपर एज 25 वर्ष है, लेकिन कोई कैंडिडेट अगर पीएच में आता है तो पीएच में भी कैटेगरी एप्लीकेबल है। पीएच वाले जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष है, बाकी कैटेगरी वाइज जो है ज़्यादा है उम्र आयु सीमा, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अगली जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल है और संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपर एज 25 वर्ष है और जो पीएच कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 35 वर्ष है। तो ये हो गई फार्म से संबंधित जानकारी। बाकी सारी डिटेल जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सारी डिटेल लिखी हुई है, तो आप लोग इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। और जो संबंधित डिटेल बतानी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 500 रुपये है टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट है इसके लिए 300 रुपये है। टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए 250 रुपये है। तो ये जो है फीस क्राइटेरिया हो गया। और इससे फीस में जिनको फ़ी पेमेंट से छूट प्राप्त है उनके बारे में बात कर लेते हैं। SC/ST कैंडिडेट को कोई शुल्क नहीं जमा करना है, महिला कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ी नहीं देनी है, और जो पीएच कैटेगरी में लोग आते हैं उनको कोई फ़ी नहीं देनी है। तो इन लोगों को कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। और आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि अभी केवल फॉर्म भरना है, कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच नहीं करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल आप लोगों को फॉर्म भर के भेज देना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर है बाद में किया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी ये फॉर्म से संबंधित जो है प्रोफार्मा दिया हुआ है, ऐसा ही फॉर्म भरा होगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और जो है इसमें भर सकते हैं। और या आपको मार्केट से आपके नियर बाई में मिल जाएगा, किसी न किसी ने वहाँ जो बेचते हैं फॉर्म वहाँ से भी परचेज करके और सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये एक छोटी सी डिटेल थी। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।